फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, और ये बुक जो है आपका एसन पब्लिकेशन का बुक का हम लोग आज वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम लोग ये पढ़ रहे हैं आज, और ये एसन पब्लिकेशन का बुक है जो कि राइटर है आपका लक्ष्मीर सिंह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिम्स लाइक मैन, एनिमल एंड प्लांट्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स जैसे कि मैन, एनिमल्स और प्लांट, इसको क्या है, जीने के लिए और अपने ग्रोथ करने के लिए फूड का रिक्वायरमेंट है, फूड की ज़रूरत है। The green plants can synthesize their food by the process of photosynthesis by using inorganic substances like carbon dioxide gas and water in the presence of sunlight energy. जो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड को सिंथेसाइज करता है, बनाता है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे। किसके यूज से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूजेस से। ठीक है, उसके मदद से, जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एनर्जी जो है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाता है सिंथेसाइज करके, जो कि उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैन एंड अदर एनिमल्स कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस बाय फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। मैन और अदर एनिमल जो मतलब आदमी और मतलब मनुष्य और दूसरा जानवर जो है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड को नहीं बना सकता है। किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के हेल्प से, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। ठीक है, सनलाइट एनर्जी के मदद से वो अपना फूड नहीं बना सकता है। कौन? मैन और एनिमल। जबकि प्लांट क्या कर सकता है, वो अपना फूड बना सकता है किसके प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, और किसमें क्या जरूरत पड़ता है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना वो क्या करता है, फूड बना लेता है। कौन? ग्रीन प्लांट। जबकि मैन और एनिमल्स इसको नहीं बना सकते हैं इन द कौन सा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, they need ready-made organic food nutrients like carbohydrates, fats and protein etc for their growth and development। अब देखिए, मैन और एनिमल को जो है उसके लिए क्या चाहिए? जीने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसको भी तो चाहिए फूड ही। तो वो अपना फूड को क्या करता है, उसको रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड चाहिए। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन etc, और वो किसी के लिए? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मतलब मैन और जो एनिमल्स है उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, जो कि वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन के फॉर्म में लेता है। ठीक है, मैन ऑब्टेन हिज फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। मनुष्य जो है अपना फूड कहाँ से प्राप्त करता है? वो प्लांट और एज वेल एज एनिमल्स, मतलब एनिमल से भी और प्लांट से भी अपना वो फूड क्या करता है? ऑब्टेन करता है। कौन? मैन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में, मैन हैज टू ग्रो प्लांट्स एंड रियर एनिमल, ब्रिंग अप एनिमल्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड्स। दूसरे वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है अपने वो क्या करता है? प्लांट्स को ग्रो करता है, एनिमल को पालता है। ठीक है, क्या चीज़ करने के लिए? अपने फूड का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य जो है अपने जीने के लिए, अपने ग्रोथ करने के लिए, अपना फूड का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करता है? वो प्लांट को ग्रो कराता है, मतलब लगाता है, कल्टीवेशन करता है, एग्रीकल्चर करता है उसका, और रियर एनिमल्स मतलब एनिमल्स का लालन पोषण करता है और पालता है। ठीक है, क्या चीज़ करने के लिए? ये सब ही काम वो करता है अपने फूड का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, many types of plants are grown on a large scale in vast field because the food grains produced by them are consumed in large amount। बहुत तरह का जो प्लांट्स है लार्ज स्केल में कौन ग्रो कराता है? इन वास्ट फील्ड, बहुत बड़े फील्ड में। क्यों? बिकॉज द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस बाय देम आर कंज्यूम्ड इन लार्ज अमाउंट। क्योंकि वो जो फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है उसको वो लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करता है। कौन? मैंस। ठीक है, मैंस जो है प्लांट को बहुत लार्ज स्केल में, बहुत आयत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़े फील्ड में ग्रो कराता है, ताकि वो उसका जो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम करने का जो वो है उसको वो क्या कर सके? पूरा कर सके। ठीक है, वीट एंड राइस आर टू कॉमन एग्जाम्पल्स, जिसमें से वीट मतलब गेहूं और राइस चावल जो है मतलब धान जो है वो मुख्य दो कॉमन एग्जाम्पल्स है जिसको वो ग्रो करता है। दीज आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन्स बोलते हैं। इन एडिशन टू फूड ग्रेन्स,
pulses, vegetables and fruits are also grown on a large scale because they are an important part of our food। अब देखिए जो फूड ग्रेन्स जैसे कि वीट और राइस, इसके अलावा भी जो है पल्सेज मतलब दाल, वेजिटेबल, सब्जी और फ्रूट्स मतलब फल को भी वो लार्ज स्केल में ग्रो कराता है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड के लिए। ठीक है, हमारे फूड में जो है मतलब वेजिटेबल, पल्सेज और अगर फ्रूट्स नहीं ऐड करेंगे तो हमारा जो फूड का है वो कंप्लीट आपका नहीं हो सकता है। कहने का मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, वो सब चीज़ फुलफिल सिर्फ वीट और राइस से नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, कुछ अदर्स एडिशन मतलब फूड ग्रेन के अलावा भी पल्सेज, वेजिटेबल, फ्रूट्स को ग्रोन कराना पड़ेगा लार्ज स्केल में, ताकि जो हमारा फूड है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, द एनिमल्स सच एज काउ एंड बेफेलो आर रियर टू ऑब्टेन मिल्क, वेयर एज गॉट, फिश एंड हैन आर रियर टू गेट मीट एंड एग्स। देखिए एनिमल्स जैसे कि कौ और बेफेलो, इसको हम लोग पालते हैं कैसे के लिए, टू ऑब्टेन मिल्क, जिससे हम लोग मिल्क को ऑब्टेन कर सकें। जबकि गॉड, फिश एंड हैन, गॉड, फिश और हैन जो है उसको हम लोग पालते हैं क्या चीज़ के लिए, मीट और एग के लिए। ठीक है, बेफेलो और कौ को हम लोग दूध के लिए पालते हैं, दूध पाने के लिए, और जो गॉड है, फिश एंड हैन है, इसको हम लोग पालते हैं मीट और एग लेने के लिए। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस है क्या चीज़ के लिए, फूड को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम बोथ, दोनों दोनों से, जैसे कि प्लांट्स एज वेल एज एनिमल से। ठीक है, बिफोर वी गो फर्दर, इस आगे बढ़ने से पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रॉप। हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को क्रॉप का मीनिंग को समझना चाहिए। दिस इज डिस्कस बिलो, जिसको हम लोग नीचे डिस्कस किए हैं। ठीक है, देखिए फिगर आपको वन में दिख रहा होगा, द वीट क्रॉप इन फील्ड। ये जो फील्ड है इसमें क्या है, वीट क्रॉप लगाया हुआ है। ठीक है, पूरा पूरा फील्ड में क्या है, वीट क्रॉप लगाया हुआ है। ठीक है, when the same kind of plants, क्रॉप्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं क्या है क्रॉप्स। when the same kinds of plants are grown in the field, जब हम लोग सेम काइंड्स ऑफ प्लांट को ग्रोन कराते हैं फील्ड में ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड्स लाइक सीरियल, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट etc, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप्स। जब हम लोग सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रोन कराते हैं फील्ड में ऑन लार्ज स्केल में, क्या चीज़ के लिए, टू ऑब्टेन फूड, और फूड को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि सीरियल्स में से व्हीट, राइस, मेज, पल्सेज, वेजिटेबल, फ्रूट etc, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही है क्रॉप। इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। तो कोई पूछ देगा क्रॉप क्या है, तो क्रॉप क्या है, एक सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को जो हम लोग ग्रो कराते हैं फील्ड में लार्ज स्केल में फूड को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि सीरियल्स में से व्हीट होगा, राइस होगा, मेज होगा। ठीक है, या फिर पल्सेज, वेजिटेबल एंड फ्रूट etc, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी चाहे, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा ये व्हीट है, तो ये व्हीट क्या है, क्रॉप है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका पल्सेज था तो वो भी क्रॉप होता है, वेजिटेबल होता है तो वो भी क्रॉप होता है, फ्रूट्स का अगर लाते हैं तो वो भी क्रॉप में ही आता है। ठीक है, तो क्रॉप क्या है, समझ में आ गया। क्रॉप है व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड लाइक सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेज, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स etc, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। ठीक है, for example, a crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat। सी फिगर 1, इसमें बोला जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक क्रॉप ऑफ वीट मतलब अगर एक वीट का क्रॉप है, तो इसका मतलब यही है कि उस फील्ड में जो है सारा का सारा प्लांट किसका ग्रोन किया हुआ है, वो वीट का ही है। जैसे फिगर में बताया कि ये वीट का क्रॉप है फील्ड में, तो इसका मतलब ये सारा सारा जो प्लांट है वो सिर्फ वीट का ही। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वीट है, थोड़ा सा मेज है, थोड़ा सा राइस है, थोड़ा सा पल्सेज है, थोड़ा सा वेजिटेबल, ऐसा नहीं है। वो क्या है, सारा का सारा टोटल प्लांट जो फील्ड में क्या है वो वीट का ही है। ठीक है, अब आगे है, एक क्रॉप इज कॉल्ड फसल इन हिंदी। हिंदी में क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में फसल बोलते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड बाय फार्मर, किसान। क्रॉप्स को सॉइल में ग्रोन किया जाता है फील्ड में, किसके द्वारा, फार्मर के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसान बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स आर गिवन बिलो, कुछ एग्जांपल्स है क्रॉप का जो कि नीचे गिवन बिलो दिया हुआ है। जैसे कि सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप में क्या होता है, व्हीट होता है, पैडी मतलब राइस होता है, मेज होता है, मिलेट मतलब बाजरा, ज्वार और बार्ली, ये ग्रेन क्रॉप्स है, इसको हम लोग सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। सीरियल क्रॉप्स में क्या क्या आता है, व्हीट, पैडी, मेज, मिलेट, बार्ली, ये सब क्या है, सीरियल क्रॉप्स है। सेकंड में है पल्सेस, पल्सेस में क्या आता है, ग्राम, जिसको चना बोलते हैं, पीज और बीन्स, ये क्या है, पल्सेस क्रॉप्स है। फिर ऑयल सीड में क्या आता है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मतलब वैसा क्रॉप जिससे हम लोग ऑयल निकालते हैं, जैसे कि मस्टर्ड। ठीक है, सरसों इसको बोलते हैं, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये सबसे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑयल सीड्स। वेजिटेबल्स, अब देखिए वेजिटेबल्स में से टोमेटो, कैबेज, स्पिनच, ये सब क्या है, आपका वेजिटेबल क्रॉप है। ये सब मतलब सब्जी है, सब्जी का क्रॉप्स है। फ्रूट्स में आता है बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ये सभी क्या है,
फ्रूट्स क्रॉप है। तो हम लोग देख लिए क्या क्या, सीरियल क्रॉप देख लिए, पल्सेस देख लिए, ऑयल सीड्स देख लिए, वेजिटेबल्स देख लिए और फ्रूट्स देख लिए। इस तरह का ये सब क्या है, क्रॉप्स है। क्रॉप्स में इसमें से भी सब डिवाइड किया गया, जैसे कि सीरियल्स में व्हीट है, पैडी है, मेज है, मिलेट है, बार्ले, ये सब क्या है सीरियल क्रॉप में आता है। पल्सेस में ग्राम, पीज, बीन, ये सब क्या आता है पल्सेस क्रॉप में आता है। ऑयल सीड में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये सब ऑयल सीड में आता है। फिर आता है वेजिटेबल, वेजिटेबल में टोमेटो, कैबेज, इसमें और भी बहुत सा चीज़ आता है, ये सब वेजिटेबल में आता है। और फ्रूट्स में बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल और भी बहुत तरह के फ्रूट्स हैं जो कि वो आपका फ्रूट्स में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे है टाइप्स ऑफ क्रॉप। अभी तक हम लोग समझे क्रॉप्स क्या होता है, अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर। देखिए डिफरेंट क्रॉप्स जो है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के क्रॉप है, वो अच्छे तरीके से अब डिफरेंट सीजन, ईयर के जो साल के जो सीजन, डिफरेंट डिफरेंट सीजन है उसमें अच्छे वो ग्रो करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर क्रॉप्स को हम लोग हर सीजन में लगा सकते हैं, तो जिस सीजन का वो क्रॉप है उसी सीजन में उसको लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉप में ग्रो वेल इन रेनी सीजन ड्यूरिंग समर बट इट मे नॉट ग्रो वेल इन विंटर सीजन। कहने का मतलब उस लाइन का जो था वही बता रहा है एग्जाम्पल के तौर पे कि एक क्रॉप को जो हम लोग ग्रो करते हैं रेनी सीजन में ड्यूरिंग समर बट इट मे नॉट ग्रो वेल इन विंटर सीजन। मतलब जो क्रॉप रेनी सीजन मतलब समर के टाइम में जो अच्छे से ग्रो करता है वो विंटर के सीजन में अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली उसी सेम प्रकार से अनदर क्रॉप में ग्रो वेल इन विंटर सीजन बट नॉट इन रेनी। और दूसरा क्रॉप जो है वो जो विंटर सीजन में अच्छे से ग्रो करेगा वो रेनी सीजन में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड में हम लोग समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट क्रॉप्स होता है वो अपने डिफरेंट सीजन के में अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो क्रॉप्स आपका रेनी सीजन में ग्रो करते हैं वो विंटर सीजन में अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम आपका राइस का, पैडी का हम लोग अगर रेनी में ग्रो करते हैं तो वो आपका देखते हैं विंटर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैडी के लिए आपको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए पैडी रेनी में होता है तो वो विंटर में नहीं हो सकता है। और जैसे कि क्या कहते हैं आपका वीट है वो विंटर में हो सकता है जो कि आपका वो रेनी में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वीट को कम पानी की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्रॉप आपका समर में या फिर रेनी में अच्छे से ग्रो करेगा वो आपका विंटर में ग्रो नहीं करेगा, और जो विंटर में अच्छे से ग्रो करेगा वो रेनी सीजन में ग्रो अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, आगे है बेस्ड ऑन द सीजन इन विच दे ग्रो वेल। जिस सीजन में वो अच्छे से ग्रो करता है उसके बेस्ड पे ऑल द क्रॉप्स आर कैटेगराइज इनटू टू मेन क्रॉप्स। टू मेन ग्रुप, सभी क्रॉप्स को हम लोग कैटेगराइज किए हैं दो मेन ग्रुप्स में। क्या है? पहला ग्रुप है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वैसा क्रॉप जिसको हम लोग रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं, सोन करते हैं, बोते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और जो रेनी सीजन है इंडिया में वो कब आता है? जून से सितंबर में आता है। द सोइंग for kharif crop starts in June July at the beginning of southwest monsoon because these crops particularly paddy need substantial amount of water। अब देखिए वैसे जो क्रॉप खरीफ क्रॉप जो होता है उसको हम लोग कब सोते मतलब बोते हैं? जून जुलाई के बिगिनिंग में। जो साउथ वेस्ट का मानसून है उसके स्टार्टिंग में उसको हम लोग क्या करते हैं? बोना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो ये जो मानसून है आपका इस क्रॉप के लिए पार्टिकुलर जो पैडी है उसमें आपका जो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है? फुलफिल करता है। ठीक है, द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर। और ये जो खरीफ क्रॉप्स है उसको हम लोग कब काटते हैं? हार्वेस्टेड करते हैं जो इस मानसून सीजन का एंड में, जैसे कि सितंबर और अक्टूबर की में। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर, और कुछ एग्जांपल है खरीफ क्रॉप्स का, जैसे कि पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये आपका क्या है? एग्जांपल है किसका? खरीफ क्रॉप्स का। पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सभी क्या है? आपका खरीफ क्रॉप्स है। द खरीफ क्रॉप्स आर समटाइम्स आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग समटाइम्स क्या बोलते हैं? समर क्रॉप्स भी बोल देते हैं। प्लीज नोट दैट पैडी इज राइस स्टिल इन द हस्क। आप नोट कीजिए कि जो पैडी है उसको हम लोग राइस तब तक नहीं बोलते हैं जब तक कि उसमें हस्क होता है। ठीक है, इसलिए उसको पैडी बोलेंगे। सो पैडी क्रॉप्स गिव्स अस राइस। तो पैडी क्रॉप हम लोग क्या देता है? राइस देता है। इन अदर वर्ड्स पैडी इज राइस क्रॉप। पैडी को हम लोग क्या कहते हैं? राइस क्रॉप भी बोल सकते हैं। देखिए हस्क मतलब होता है भूसा, और जब वो क्या कहते हैं भूसा को हम लोग हटा देते हैं पैडी से तो वो क्या कहलाता है? राइस कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पैडी ही हम लोगों को क्या होता है? राइस देता है। और दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि पैडी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइस क्रॉप बोल सकते हैं। ठीक है, पैडी इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन बिकॉज इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। जो पैडी है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही ग्रो करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो है वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, पैडी कैन नॉट
बी ग्राउंड इन द विंटर सीजन बिकॉज वाटर अवेलेबल इन विंटर इज मच लेस। पैडी को हम लोग विंटर सीजन में ग्रो नहीं करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर जो अवेलेबल है विंटर सीजन में वो बहुत ही कम होता है, जबकि पैडी को क्या होता है, ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है ग्रो करने के लिए, इसलिए हम लोग विंटर सीजन में इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। किसको? पैडी क्रॉप्स को। ऑन द अदर हैंड इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो वेल। दूसरे तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि वीट जो है अगर हम लोग खरीफ सीजन में इसको ग्रो कराएंगे तो वो क्या होगा, अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज वीट प्लांट्स कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर ऑफ रेनी सीजन। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वीट प्लांट जो है वो ज़्यादा वाटर को टॉलरेट नहीं कर सकता है, वो नहीं सहन कर सकता है रेनी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होगा, पानी तो पड़ेगा ही, और पानी पड़ेगा तो खेत में पानी आएगा, और वीट उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। जब पैडी को चाहिए ज़्यादा पानी, वीट को चाहिए कम पानी। ठीक है, चलिए आगे है द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और वैसा क्रॉप जिसको विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और जो रबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड है वो जनरली क्या है, अक्टूबर से आपका मार्च है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रबी क्रॉप्स को हम लोग कब ग्रो करते हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच में ग्रो करते हैं। द सोइंग फॉर रबी क्रॉप्स बीइंग एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर। और जो रबी क्रॉप्स को हम लोग सोइंग करते हैं कब करते हैं, विंटर के बिगिनिंग में, मतलब अक्टूबर नवंबर के मंथ में। एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल। और इसको कब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, मार्च और अप्रैल के में। ठीक है, तो कोई पूछ देगा आपसे कि रबी क्रॉप्स को हम लोग कब बोइंग मतलब सोइंग करते हैं, तो विंटर के बिगिनिंग मतलब अक्टूबर नवंबर के मंथ में, और हार्वेस्ट कब करते हैं, विंटर के मतलब मार्च और अप्रैल के बीच में। और आपका खरीफ क्रॉप्स बोल देगा तो खरीफ क्रॉप्स को हम लोग कब सो करते हैं, जून और जुलाई, जो कि आपका मानसून का बिगिनिंग है। और उसको हार्वेस्ट कब करते हैं हम लोग, सितंबर और अक्टूबर, जो कि एंड है मानसून का। ठीक है, चलिए आगे है सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, चना, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड। देखिए कुछ एग्जांपल है रबी क्रॉप्स का, जैसे कि वीट है, ग्राम है, जिसको हम लोग चना बोलते हैं, पीज मतलब मटर, मस्टर्ड मतलब सरसों, एंड लिनसीड, ये सब क्या है आपका एग्जाम्पल है किसका, रबी क्रॉप्स का। ठीक है, आगे है द पीपुल हु हैव नो परमानेंट होम्स एंड कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड नोमैड्स और वांडरर्स। वैसा पीपुल जिसको परमानेंट घर नहीं है और वो क्या करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोमैड्स बोलते हैं, या फिर दूसरा तरह से क्या बोलते हैं, वांडरर्स बोलते हैं, मतलब घुमक्कड़ बोलते हैं। ठीक है, अभी के तौर में अभी की लैंग्वेज जो आप लोग देखते हैं बंजारा जिसको बोलते हैं वही है, मतलब वो क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते रहता है, उसी को बोलते हैं बंजारा। टिल अबाउट 10,000 BC पीपुल वेयर नोमेडिक। देखिए 10,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट है, मतलब 10,000 BC के टाइम में जो पीपुल है वो क्या होता है, नोमेडिक हुआ करता था, घूमो। ठीक है, दे वेयर कंटिन्यूसली मूविंग और वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। उस टाइम में क्या होता था, वो कंटिन्यूसली मूव करते थे या फिर वॉन्डरिंग करते थे ग्रुप्स में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और किस चीज़ के लिए, फूड और शेल्टर मतलब खाना और रहने के लिए, उसके सर्च में। ठीक है, these nomadic people ate raw fruits and vegetables found in nature and started hunting animals for food। ये जो nomadic people है मतलब घुमक्कड़ people हैं, वो क्या करने, वो कच्चा रॉ फ्रूट्स को खाते थे या वेजिटेबल्स को कच्चा मतलब कच्चा ही चबा के खा जाते थे, फाउंड इन नेचर जो कि नेचर में पाया जाता था, और स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और फूड के लिए उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को मारना भी स्टार्ट कर दिया खाने के लिए। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, इतने हम लोग डेवलप नहीं थे, तो उस टाइम में जो नोमेडिक पीपुल है वो क्या करते थे, कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल को जो नेचर में प्रेजेंट है उसको वो खाते थे, और उसके बाद में वो एनिमल्स को भी हंटिंग करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए। ठीक है, लेटर बाद में दिस सेटल्ड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड कल्टिवेटेड लैंड टू प्रोड्यूस व्हीट, पैडी, राइस एंड अदर फ्रूट क्रॉप्स। बाद में वो लोग क्या किए, नदी के किनारे जहाँ पे वाटर का सोर्स है उसके किनारे, या फिर कहीं भी जहाँ पे वाटर का सोर्स है उसके किनारे वो लोग रहने लगे, और वो क्या करने लगे, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, किस चीज़ के लिए, व्हीट, पैडी, राइस एंड अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, दिस इज हाउ एग्रीकल्चर वाज बॉर्न। और इस तरह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक व्हीट, राइस, etc इट्स कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है, वो प्लांट्स का और क्रॉप्स का ग्रोइंग है फील्ड में, किस चीज़ के लिए, फूड को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि व्हीट, राइस, etc इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो कोई पूछ देगा व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक व्हीट, राइस, etc इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है,
प्लांट्स और क्रॉप्स का ग्रोइंग है फील्ड में किस चीज़ के लिए, फूड को ऑब्टेन करने, फॉर ऑब्टेनिंग फूड, फूड का ऑब्टेन उसे करने के लिए, जैसे कि वीट राइस इटीसी, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर इज कॉल्ड खेती बाड़ी और कृषि इन हिंदी। हिंदी में एग्रीकल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी और कृषि बोलते हैं। ठीक है, वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करेंगे, बट आज हम लोग नहीं करेंगे, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज आप लोग जिसको हम जितना पढ़ाएं उसको आप लोग पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन में नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, और आप लोग का आज यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये पहुँचे और वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रीडिंग जरूर मानिएगा दोस्तों, जो हम पढ़ाएं बुक से एक बार पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइए, हम फिर से उसको क्लास लेके आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।